हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और कक्षा 12 ज्योग्राफी में आज हम लोग कुछ अपने अगले टॉपिक का डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में पढ़ रहे थे, जानकारी ले रहे थे और इसके डायग्राम को भी हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद अब टॉपिक आएगा नेक्स्ट कि परिवहन से संबंधित एक टॉपिक हमने कल आपसे चर्चा की थी कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अक्सर एग्जाम में आता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, चूंकि आजकल जो परिवहन की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और इतना उद्योग विकसित हो गया है ये परिवहन उद्योग का कि हर जगह बिना यातायात के आवागमन के साधनों के काम चलता नहीं है। एक समय था जबकि लोग पैदल यात्रा करते थे, उसके बाद फिर साइकिल से करने लगे, फिर गाड़ियों से, फिर रेलों से और फिर वायुयानों से यात्रा करने लगे। अब गांवों की अपेक्षा क्या होता है कस्बों में, और कस्बे की अपेक्षा नगरों में, और नगरों से ज्यादा महानगरों में जो परिवहन सेवाएं हैं इनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। औद्योगिक केंद्रों में भी क्या होता है कि कच्चा माल और जो व्यापार वहां से हो रहा है किस जलवायु क्षेत्र में है या मार्ग की लंबाई कितनी दूरी का है ये परिवहन क्षेत्र, और वहां कौन कौन सी व्यवधान है उनको दूर करके वहां हम सड़कें बना रहे हैं, रेल मार्ग बना रहे हैं। और इस प्रकार तेजी से क्या होता है, परिवहन का विकास कार्य हो रहा है। अब जो है संचार के साधनों को देखते हैं सबसे पहले कि संचार के साधन कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो संचार का सामान्य अर्थ क्या होता है, संदेश भेजना। क्या अर्थ होता है, संदेश भेजना। और वह अर्थव्यवस्था जिसमें शब्द, तथ्य, विचार या संवाद, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं संचार तंत्र कहते हैं। इसके बाद और आगे हम लोग कुछ बात करेंगे कि अब जो संचार तंत्र है ये तो हमको पता चल गया। अब पुराने समय से भी संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था। इसके बाद पशुओं से होता था, स्वयं जा करके होता था, नाव, सड़क, रेल परिवहन ये सब किए जाते थे। और फिर वर्तमान काल में भी जो संचार की एक व्यवस्था है, अब कुछ ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि उपग्रहों के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से, है ना, ये सब चीजें जो है हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और अब तो मोबाइल चल गया है काफी तेजी से और एक ऐसी क्रांति आ चुकी है, मोबाइल जब से आया है तब से संचार की एक विशेष क्रांति चल गई है। दूसरी तरफ दूर संचार का क्या मतलब होता है कि दूर संचार व्यवस्था में समय को सप्ताहों से घटाकर मिनटों में बदल दिया है और मोबाइल से नई प्रगति हो गई है और तत्काल वो काम हो जाता है, तुरंत बातचीत हो जाती है, तुरंत मैसेज ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर ये सभी जितनी भी सेवाएं हैं इसमें अनेक स्तर के होते हैं ये, जिसमें कुछ सेवाएं उद्योगों के संचालन में काम देती है, कुछ नगरीय स्तर पे है, और परिवहन है, पंसारी की दुकान है, माली है, रसोइयां है, स्थानीय स्तर की सेवाएं हैं, शिक्षक, वकील या जज होते हैं, चिकित्सक होते हैं, ये सब अलग अलग स्तर पे सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा पुलों का निर्माण होता है, अग्निशमन क्रियाएं हैं, और जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, और शिक्षा की आपूर्ति है, पर्यवेक्षण का कार्य है, ग्राहक सेवा केंद्र है। इन सब में संचार की व्यवस्थाएं आवश्यक हो गई हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं इन सेवाओं में, जिसके अंतर्गत आता है कि राज्य और संघ सरकार के जो भी कानून हैं उसमें परिवहन, दूर संचार, ऊर्जा का क्षेत्र, विपणन का, व्यापार का क्षेत्र और जल आपूर्ति क्षेत्र की सभी सुविधाएं सुलभ की जाती हैं। और दैनिक जीवन के जो भी कठिन कार्य हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब यहाँ पे हमको और भी चीज ध्यान देना है कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है, इस तृतीयक क्रियाकलाप में
कौन कौन से लोग संलग्न होते हैं, इस तृतीयक क्रियाकलाप में कौन कौन से लोग संलग्न होते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम लोग ध्यान रखें कि जो सेवा समाज है इसमें प्रत्येक क्षेत्र और स्तर में ये उपलब्ध हुआ करते हैं और विकसित देशों में इस समय तृतीयक सेवा कार्यों में लोगों का अधिक प्रतिशत, ज्यादा प्रतिशत इसमें लगा हुआ है। यदि एक डिटेल देखते हैं तो विकासशील देशों के केवल 10% लोग इसमें लगे हुए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे 75% लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी चीज है कि कुछ पर्यटन क्षेत्र ऐसे हैं। अब पर्यटन क्या है? पर्यटन वह यात्रा है जिसमें आमोद प्रमोद मनोरंजन के लिए वो यात्राएं की जाती हैं और इस कार्य में विश्व की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या लगी हुई है और इसमें अवसंरचना से संबंधित उद्योग, फुटकर व्यापार और शिल्पियों का भी रोजगार ये उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे अपने अगले टॉपिक का, जिसमें हम लोग पर्यटन प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा और इसको अध्ययन करने के बाद फिर जो है नोट्स बनाकर हमसे चेक करा लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।